हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं प्रेम यादव आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, 12,460 सहायक अध्यापक भर्ती की जो प्रक्रिया चल रही थी, उस पर कई अड़चनें आकर के टिक गई हैं। तो हम इस पर आपसे विस्तार रूप से चर्चा करते हैं और इस विस्तार रूप से चर्चा को पाने के लिए आप सभी लोग चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जो भी अपडेट निकल कर के आ रही है वह आप तक पहुंचती रहेगी। और हम और हमारे सहयोगी इस भर्ती पर लगे हुए हैं और जो भी न्यूज़ें आ रही हैं आप तक पहुंचाया जा रहा है, क्योंकि 12,460 शिक्षक भर्ती में तमाम भाई बहन दूर दूर से हैं, जिनको इस तरह की न्यूज़ नहीं प्राप्त हो पा रही थी। इसलिए आपके ही बीच का भाई इस न्यूज़ को आप तक पहुंचाने का कार्य कर रहा है। और मैं बताना चाहूँगा कि 12,460 शिक्षक भर्ती की जो काउंसलिंग हुई है, हमारे बीच के तमाम भाई बहन ऐसे भी हैं जिनको यह भी पता नहीं हो पाया कि काउंसलिंग कब होना है या भर्ती 12,460 चल रही थी, यह उनको खुद नहीं पता हो पाया। तो तमाम लोगों के इस तरह से काउंसलिंग छूट चुके हैं। तो मैं आपसे बताना चाहूँगा, मैं अपने भाइयों और बहनों से बताना चाहूँगा कि सभी लोग चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जब भी कोई न्यूज़ निकल कर के आएगी तो आप तक तुरंत पहुँच जाएगा। और आप बिना स्किप किए पूरे अंत तक वीडियो देखेंगे, क्योंकि हम आपसे एक एक पॉइंट पर चर्चा कर रहे हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम सुप्रीम कोर्ट की बात जो हो रही है कि सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई के बाद क्या स्कूल आवंटन होगा या सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई के पहले स्कूल का आवंटन कर दिया जाएगा। तो हम आपसे इस पर भी चर्चा करेंगे। और जितने भी हमारे भाई बहन होल्ड सीट वाले हैं, जिनकी होल्ड सीटें रोक दी गई हैं, तो उन सीटों पर अब क्या होने वाला है, उन पर क्या अड़चनें बनी हुई हैं जिसलिए उन्हें होल्ड कर दिया गया है, क्या होल्ड सीटों वालों पर क्या आगे की प्रक्रिया होने वाली है, हम इस पर भी विस्तार रूप से चर्चा करते हैं। और फिर हम आगे चलते हैं, देखते हैं थर्ड काउंसलिंग वालों पर लटका ताला। तो थर्ड काउंसलिंग वाले जितने भी हमारे भाई बहन थर्ड काउंसलिंग के हैं, तो क्या थर्ड काउंसलिंग होने वाला है या नहीं होगा अब, या किसके माध्यम से, सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से अब थर्ड काउंसलिंग होगा या यही भर्ती को बंद कर दिया जाएगा। तो हम इस पर भी विस्तार रूप से चर्चा आपसे करेंगे। और जिला वरीयता की जो उम्मीदें रखे हुए हैं, तो क्या जिला वरीयता लागू हो सकता है या नहीं हो सकता है, अगर होता है तो क्यों होगा और नहीं होता है तो क्यों नहीं होगा। तो जिला वरीयता पर भी हम पूरी विस्तार से चर्चा करेंगे। तो आप सभी लोग चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, लेकिन बिना स्किप किए हुए आप एक एक पॉइंट को पढ़ेंगे तो इसका निष्कर्ष आप तक जरूर निकलेगा। और फिर इसी निष्कर्ष के साथ आप सभी को जो भी निर्णय लेना होगा वह निर्णय आप खुद ले लीजिएगा। तो दोस्तों, चलिए हम शुरू करते हैं। सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई के बाद क्या स्कूल आवंटन होगा। तो मैं बताना चाहूँगा कि स्कूल का आवंटन बस जल्द होने वाला था, लेकिन अभी किसी कारणवश जो है स्कूल का आवंटन नहीं हो पाया है। इसमें छुट्टियां भी बढ़ गई हैं, जिसके कारण स्कूल का आवंटन अभी नहीं हो सका। अब स्कूल का आवंटन कब होने वाला है, तो अब स्कूल का आवंटन देखिए 19 के बाद, 19-20 के बाद कभी भी आ सकता है। और 22 को छुट्टी का है स्कूल में, 22 के बाद स्कूल का आवंटन मान लीजिए कभी भी हो सकता है। और सुप्रीम कोर्ट में जो है सचिव सर के माध्यम से और डीजी मैम के माध्यम से जो है एक एप्लीकेशन भेज दिया गया है, और उस पर सुप्रीम कोर्ट के आधार पर जिसने नियुक्ति पत्र पा चुके हैं उनको स्कूल आवंटन करने की तैयारी शुरू होने वाली है। क्योंकि अब नियुक्ति पत्र जो पा चुके हैं उनको स्कूल आवंटन जल्द होना चाहिए।
और जल्द ही होने वाला है स्कूल का आवंटन। अगर आपको 22 के बाद स्कूल आवंटन नहीं हो पाता है किसी कारणवश, तो आपका स्कूल आवंटन 2 फरवरी के बाद, जो 2 फरवरी को सुनवाई लगा हुआ है, उस सुनवाई के बाद ही स्कूल का आवंटन हो पाएगा। और स्कूल का आवंटन तो होना है, लेकिन अब इस जो 2 तारीख को सुनवाई हो रही है, उस सुनवाई के बाद स्कूल का आवंटन आपका कभी भी हो सकता है। मैं बताना चाहूँगा कि अगर इस छुट्टी ना होने की वजह से इतना देर हुआ है, अगर छुट्टियाँ ना होती तो स्कूल का आवंटन अब तक हो चुका होता। लेकिन आप लोग धैर्य रखिए, धैर्य से काम लीजिए। हो इसके बाद जो 22 तारीख है, 22 तारीख को राम मंदिर की स्थापना जब हो जाती है, इसके बाद 23 के बाद आपको कभी भी एकाएक न्यूज़ सुनने को मिल सकता है कि स्कूल आवंटन के लिए आप अपने अपने बीएसए कार्यालय में पहुँचे। तो परेशान ना हो, और स्कूल का आवंटन आज नहीं तो कल आपका होना है। हम चलते हैं कि रही बात होल्ड सीट वालों की, हम बात करते हैं इसके बाद। तो होल्ड सीट वाले जो हैं, तो होल्ड सीट वालों की जांच की जो प्रक्रिया है वह पूरी कर ली जा चुकी है। लेकिन इस छुट्टी के कारण अभी होल्ड सीट वालों के लिए कोई भी कोई भी सुनवाई बाहर निकल कर नहीं आ पाई है। और यह जैसे ही आपको इसकी कोई अपडेट निकल कर के आती है तो आप तक दी जाएगी। लेकिन होल्ड सीट वाले जितने भी हमारे भाई बहन हैं, तो उनका मैटर सिर्फ टेट वाला है और कोई कारण नहीं है। जो वैकेंसी आने के पहले ही यूपी टेट पास कर चुके थे, उनको अंदर कर लिया गया है। जितने भी भाई बहन टेट पास उसके बाद किए हैं, तो उन्हीं के सीटों को होल्ड कर लिया गया है। तो मैं बताना चाहूँगा, इस पर प्रक्रिया लगातार चल रही है। और 18 तो आज है, 19 के बाद बीच में कभी भी आपके संदेश आपके यूट्यूब के माध्यम से, न्यूज़ के माध्यम से, किसी भी माध्यम से यह निकल कर के आने वाला है। और जल्द ही आपको आप तक पता चल जाएगा कि जो है होल्ड सीट वालों को क्या नियुक्ति पत्र मिलेगी या नहीं मिलेगी। तो इसी बीच में अड़चनें फंसी हुई हैं। तो जैसे ही कोई अपडेट निकल कर के आता है तो आप तक तुरंत पहुंचाया जाएगा। रही बात थर्ड काउंसलिंग की, तो थर्ड काउंसलिंग पर लटका ताला। अब थर्ड काउंसलिंग में जितनी सीटें बची हुई थी, उस पर कोई भी काउंसलिंग होने वाला नहीं है, क्योंकि अब यह सुप्रीम कोर्ट के अधीन हो गया है थर्ड काउंसलिंग। जो सीटें रिक्त हैं, उन सीटों को अब जब तक सुप्रीम कोर्ट नहीं कहेगा तब तक काउंसलिंग नहीं होगी। और होल्ड जो थर्ड काउंसलिंग की सीटें हैं, उनकी संख्या अभी और भी बढ़ सकती है। क्यों बढ़ सकती है? कि जो होल्ड सीट वालों पर अड़चनें फंसी हुई हैं, अब उन पर कैसे करेंगे, किस तरह से करेंगे, तो यह अब इस पर निर्भर करता है कि कोर्ट क्या बताती है। जैसे ही कोर्ट से कोई अपडेट निकल कर के आती है, तो वह जो है थर्ड काउंसलिंग की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। अगर यह थर्ड सुप्रीम कोर्ट का मामला इस पर ना होता, तो थर्ड काउंसलिंग भी अब तक सचिव महोदय के उपरांत करा लिया गया होता। क्योंकि सचिव सर का कहना था कि हम अनंतिम पदों तक भर्ती को पूर्ण करेंगे। रही बात जिला वरीयता की, अब बात करते हैं। तो जिला वरीयता की जो उम्मीद है, क्या यह सही है या गलत है? तो मैं बताना चाहूँगा कि जिला वरीयता कभी भी लागू नहीं हो सकता है, क्योंकि जिला वरीयता में
कहीं-कहीं सीटें थी और कहीं सीटें नहीं थी। तो क्या उन सीटों पर जहाँ सीटें नहीं थी, क्या उन लोगों को क्या हो सकता है जहाँ सीटें ज़्यादा थी, क्योंकि बराबर हर ज़िले में बराबर-बराबर सीटें नहीं आई थीं और इसी के कारण जो है फर्स्ट काउंसलिंग जो कराई गई थी वह ज़िला ज़िला कराया गया था कि अपने-अपने ज़िले में ही करा सकते हैं। जहाँ सीटें नहीं थी वो किसी भी ज़िले में एक जगह करा सकते थे। लेकिन इसके बाद जो सेकंड काउंसलिंग हुई है, उन सीटों पर कहीं-कहीं एक भी सीटें नहीं बची। तो इस तरह से जो हाई मेरिट वाले थे और जो लो मेरिट वाले थे, तो उनका कहीं न कहीं नुकसान हो रहा था। तो इसीलिए जो जियो के आधार पर किया गया है, जियो में कहा गया था जहाँ से भर्ती रुकी हुई है, वहीं से भर्ती की प्रक्रिया फिर शुरू की जाएगी। तो पहली काउंसलिंग में जितने लोग अपने-अपने ज़िले के लोग काउंसलिंग कराए थे, उन लोगों को नियुक्ति पत्र दे दिया गया था। जो 0 जनपद वाले काउंसलिंग कराए थे, उनकी नियुक्ति पत्र को रोक दिया गया था। भर्ती जब स्टार्ट होती है तो उनको काउंसलिंग करा करके नियुक्ति पत्र दे दिया गया। फिर बची सीटों पर ओपन टू ऑल काउंसलिंग कराया गया। चाहे वह कोई भी व्यक्ति, कोई भी अभ्यर्थी एक ज़िले में जाकर के काउंसलिंग करा सकता था, क्योंकि वह फ्री था। किसी के ज़िले में सीट थी, किसी में नहीं थी। तो इन सभी वजह को देख कर के और जो है कोर्ट के आदेश के अनुसार जो कहा गया था, जो जियो में आया था कि जो 0 और +51 को मिला कर के थर्ड काउंसलिंग कराई जाएगी। तो उसी के आधार पर थर्ड काउंसलिंग कराई गई है और पूरी काउंसलिंग भी प्रक्रिया पूरी कर ली जा चुकी है। काउंसलिंग की प्रक्रिया के बाद उन अभ्यर्थियों को जो कट ऑफ के अंदर आए हुए थे, उनको नियुक्ति पत्र भी दे दिया गया और बीएसए भी जॉइन करा लिया गया है। कहीं-कहीं अभी नहीं कराया गया है, उनको भी जल्द करा लिया जाएगा। रही बात कि अब इन सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई के बाद स्कूल का आवंटन होगा या होल्ड सीटों वाले जो बचे हुए हैं उनका क्या होने वाला है, तो थर्ड काउंसलिंग पर जो अभी रोक लगी है उस पर क्या हो सकता है और कितनी सीटें बची हैं और जिला वरीयता की कितना उम्मीद है, नहीं है। तो ये सब एक जो प्रक्रिया में चल रही है और स्टेप बाय स्टेप इसको ख़त्म भी किया जा रहा है। अर्पित श्रीवास्तव के माध्यम से फाइल भी की गई थी, तो वह 16 तारीख को जो है याचिकाकर्ता के ना जाने के कारण वह खारिज हो चुका है। तो मैं लोगों से यही कहूँगा कि जो थर्ड काउंसलिंग के लिए सीटें बची हुई हैं, उस पर सिर्फ सचिव सर से निवेदन करके थर्ड काउंसलिंग का प्रयास करिए। जो अभी पॉइंट से रुके हुए हैं, कुछ नंबर से रुके हुए हैं, उनका भी चयन हो जाएगा। और अगर सुप्रीम कोर्ट का इसमें लफड़ा ना होता, तो शायद आज थर्ड काउंसलिंग की प्रक्रिया भी पूर्ण कर ली गई होती। तो इसी के साथ सभी लोग जो अपने विचार थे वह मैसेज के माध्यम से ज़रूर दीजिएगा। और दोस्तों, जैसे भी इसका अपडेट निकल कर के कल तक आता है तो आप तक ज़रूर पहुंचाएंगे। तो इसी के साथ फिर हम अगले वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद दोस्तों।